वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, ये चल रही है हमारी पाइथन की सीरीज और इसमें हम सीख रहे हैं पांडास को। और पांडास में लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम किसी भी CSV फाइल को पांडास में किस प्रकार से रीड करेंगे। अब हमने उस CSV फाइल में कुछ चेंजमेंट करना है, कुछ चेंजिंग करनी है, तब हम कुछ फंक्शनलिटी का यूज़ करेंगे। कौन कौन सी फंक्शनलिटी का यूज़ करेंगे? जैसे इंडेक्स, कॉलम्स, डिस्क्राइब, हेड, टेल, स्लाइसिंग, इंडेक्स एरे, टू नमपाई, शॉर्ट इंडेक्स, लोक, आई लोक, ड्रॉप। तो जितने भी फंक्शन हैं, इनसे हम किसी CSV फाइल में क्या क्या चेंजमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से वर्क करेंगे। तो इन सभी फंक्शंस में से कुछ फंक्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने जुपिटर नोटबुक ओपन कर ली है और फटाफट हम अपनी उस CSV फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं पांडास के जरिए। तो हम यहाँ पे करेंगे सीधा इंपोर्ट पांडास एज PD। और वो फाइल किस नाम से थी? पहले तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी, मैं वेर के नाम से ले लेता हूँ, और pd.read_CSV। और फाइल थी हमारी वो, मैं यहाँ से करता हूँ लोकेशन ओपन, ये रीड डेटा के नाम से ना, लास्ट वीडियो में मैंने इसी में काम किया था। और इसी की हम लोकेशन ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ के अंदर से ये लोकेशन कॉपी करा लेते हैं। ओके, डेटा के नाम से फाइल है, पेस्ट करा लेंगे \data.csv। और जैसा मैंने कहा था, यदि यहाँ पे रीड नहीं होती है फाइल, तब आप यहाँ पे \_ का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे \_ का यूज़ करा लेता हूँ और एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। मैं करता हूँ वेर को और कंट्रोल एंटर। देखो हमारी पूरी एक्सेल की फाइल, जो एक्सेल में डेटा था, जो CSV फाइल हमने सेव करी थी, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लगभग यहाँ पे 20 रिकॉर्ड है, 0 इंडेक्स से 19 इंडेक्स तक। एक्सेल में चल के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपके पास देखो 20 रिकॉर्ड है ना, ये सारे आपके पास 20 रिकॉर्ड है। ये हेडर रो अलग से है, यहाँ पे 21 तक दिखा रहा है, एक हेडर रो हो गई, बाकी के 20 रिकॉर्ड हो गए। ये पूरा रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके साथ हम क्या क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करा सकते हैं। सबसे पहला तो मान लीजिए हमने इंडेक्स नंबर ही गेट कराने हैं कि यहाँ पे टोटल कितने इंडेक्स नंबर है। उसके लिए मैं एक सेल और ले लेता हूँ नया, और इस सेल के अंदर हम फंक्शन यूज़ करेंगे। वेरिएबल है मेरा यहाँ पे वेर के नाम का, और डॉट करता हूँ मैं इंडेक्स, और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा? आपके पास टोटल रिकॉर्ड दिखाएगा। स्टार्ट कहाँ से है? 0 से स्टार्ट है, और स्टॉप कहाँ पे है? 20 पे। ये देखो यहाँ पे 20 पे नहीं, यहाँ पे तो 19 पे हो रहा है ना, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास 20 है। जो एंड पोजीशन है ये n+1 यहाँ पे दिखाएगा। जो टोटल रिकॉर्ड है वो स्टॉप पोजीशन, और स्टेप वैल्यू यहाँ पे एक की स्टेप वैल्यू है। ऐसे हमने टोटल कॉलम्स देखने। देन हम वेर के साथ यहाँ पे टाइप करेंगे कॉलम्स और कंट्रोल एंटर। तो देखो कौन कौन से कॉलम हमारे पास? एम्प्लॉय ID, नेम, सिटी और सैलरी, और डेटा टाइप ये ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सिटी और सैलरी, यही चीज़ें हैं। अब इस डेटा के अंदर देखो हमारे पास एक न्यूमेरिक अमाउंट भी है ना, नंबर्स अमाउंट भी है। इन नंबर अमाउंट के अकॉर्डिंग हमने ये देखना है कि मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, या फिर 20%, 50% या टोटल काउंट करके देखना है। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्क्राइब फंक्शन का। डिस्क्राइब फंक्शन के लिए सिंपली हम यहाँ पे कॉलम की जगह लिखेंगे var.describe। बस रन करा लेंगे इसको वापस से। तो डिस्क्राइब फंक्शन में जो हमारे पास न्यूमेरिक थे, जो ID थी, उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ID भी न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर हमारे पास है। तो ID को भी उठा रहा है और सैलरी को भी उठा रहा है। जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको मिलेगी उसको उठाएगा। तो आप सैलरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं या ID के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टोटल काउंट 20 है, मीन उसकी STD, मिनिमम वैल्यू 25%, 50%, 70% और मैक्सिमम वैल्यू। तो हम कंप्लीटली यहाँ पे डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ करके न्यूमेरिक वैल्यू की क्विक स्टैटिस्टिक देख सकते हैं। अब क्विक स्टैटिस्टिक तो हमने देख ली, अब ये डेटा भी हमारे पास थोड़ा सा है। अब डेटा यदि हमारे पास लार्ज अमाउंट में है और हमने डेटा फिक्स अमाउंट में देखना है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 1000, 2000, 50,000 रो तक का डेटा है। कॉलम्स भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, और हमने उनमें से
ओनली फिक्स अमाउंट डेटा ही देखना है, हमने ऊपर के सिर्फ 5 रिकॉर्ड देखने हैं या बॉटम के 5 रिकॉर्ड देखने हैं, बॉटम के 3 रिकॉर्ड देखने हैं, तब हम यूज़ करेंगे हेड फंक्शन का। कैसे लिखेंगे? हम डिस्क्राइब की जगह करते हैं हेड ओनली। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हेड क्या काम करेगा, ये ऊपर से टॉप से यानी कि 0 से और 4 तक यानी कि टॉप के 5 रिकॉर्ड दिखाएगा। टॉप का मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू, नहीं, ये ऊपर से। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पूरा डेटा हमारा 1 2 3 4 5, ये 5 रिकॉर्ड ये टॉप के दिखाएगा। अब इसको रन करा के देखते हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस कराता हूँ तो देखो यहाँ से ऊपर से इसने 5 रिकॉर्ड उठाए हैं। अब हम कितने रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं ऊपर से, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। इधर हम पैरामीटर में यदि यूज़ करें 2, कंट्रोल एंटर, तो देखो 2 ही रिकॉर्ड दिखाएगा। यदि हम यहाँ पे यूज़ करें 3, देन 3 रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम उस पूरे डेटा में नीचे से 5 रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, नीचे से 4 3 2 1 10 20 जितने भी रिकॉर्ड हमने देखना चाह रहे हैं, तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हेड की बजाय टेल फंक्शन का। टेल के अंदर ये भी बाय डिफ़ॉल्ट नीचे से 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। रन कराते हैं, देखो ये नीचे से 5 रिकॉर्ड इसने डिस्प्ले करा दिए, 15 16 17 और 18 का। यदि हम यहाँ भी नीचे से 2 रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड 7 रिकॉर्ड, हम 7 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं नीचे से, तो 7 डाल देंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करा देंगे तो 7 रिकॉर्ड नीचे से दिखा देगा, लास्ट के 7 रिकॉर्ड। अब इसी प्रकार जैसे हमने किसी फिक्स कॉलम तक हमने डेटा गेट कराना है कि हमको सिर्फ स्टार्टिंग से यहाँ तक गेट कराना है, तो हम दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमको हेड लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हम यहाँ पे ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक रेंज का यूज़ करेंगे। आपने स्लाइसिंग सीखा है, हमने स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइसिंग करना बताया था, सेम टू सेम हम यहाँ पे स्लाइसिंग कर सकते हैं। वेयर के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, बस इतना फ़र्क रहेगा। हम स्क्वायर ब्रैकेट में हम देखना चाह रहे हैं भाई स्टार्टिंग से और 3 नंबर तक का डेटा, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग को खाली छोड़ देंगे और कॉलन के साथ 3 नंबर यूज़ करेंगे और इसको रन करा लेंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग से 3 रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएंगे, 0 1 और 2। और किसी फिक्स रेंज का डेटा यदि हमने देखना है, हमने भाई यहाँ से देखना है 6 नंबर से और 10 नंबर रो तक का डेटा, तब थोड़ा सा आपने देखना होगा। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में तो देखो शुरू से देखा था ना, तो हमने करना कहाँ से देखना है, 6 नंबर से देखना है। और कहाँ तक देखना है, 10 तक देखना है, तो यहाँ पे 10 नहीं, हम यहाँ पे 11 डालेंगे तो ये एक स्टेप पहले रुकेगा। ठीक है, ध्यान रखना है स्लाइसिंग यदि आपने नहीं सीखा है तो हमने स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइसिंग करना बताया, आप कंप्लीट स्लाइसिंग सीख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने कौन सा डेटा गेट कराना है, आपने रो वाइज 5 6 से 11 रो प्राप्त करनी है या फिर ओनली 11 नंबर रो आपने लेनी है और 3 नंबर कॉलम लेना है, सिर्फ एक सेल का डेटा देखना है, तो हम किस प्रकार से स्लाइसिंग करेंगे, ये सारा आप हमारे स्लाइसिंग की वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इसको यदि मैं यहाँ पे रन कराता हूँ कंट्रोल एंटर, तो देखो हमारे पास डेटा कौन सा आएगा, 6 से 10 तक का। हमने कौन सा देखा है, 6 से 10 तक का ही तो देखा है। उसके लिए हमने यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। भाई हमने शो कराना है, ये देखना है किस टाइप की फाइल है, ये जो हमारी फाइल है डेटा है यहाँ पे किस टाइप का डेटा है, तब हम उसका टाइप यूज़ कर सकते हैं। सीधा हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। किसको प्रिंट कराना है, हमने टाइप TYPE और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को दे देंगे, रन करा लेंगे। किस टाइप की फाइल है, ये क्लास पांडाज की है और फ्रेम डेटा फ्रेम हमारा यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं, आ गया था हमारा इंडेक्स नंबर को यदि हमने एरे में शो कराना है, यानी कि शो द इंडेक्स नंबर इन एरे, जितने भी इंडेक्स नंबर है हमने इनको एरे में लेना है, तब उसके लिए हम इधर यूज़ करेंगे अपनी फाइल वेर डॉट इंडेक्स डॉट एरे। ठीक है, हम सिर्फ ये लिखेंगे वेर डॉट इंडेक्स डॉट एरे, देन कंट्रोल एंटर। तो जो हमारा इंडेक्स था, जितने भी इंडेक्स थे उनका एक एरे यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। हमने इंडेक्स को एरे में लेना है या फिर हमारे पास जितने भी लेबल हैं जो कॉलम्स है उनको हमने एरे में दिखाना है, या फिर जितना भी हमारा ये एरे है इसको हमने नंपाई एरे में कन्वर्ट कराना है, डेटा ऑर्डर कराना है, लेबल्स हमने रिमूव कराने हैं, लेबल्स रीनेम कराने हैं। इस प्रकार के जितने भी फंक्शन आगे बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें।